बदले की अधूरी रात, दोस्ती का काला सच। अभय एक नेक दिल और ईमानदार लड़का था। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता था, खासकर रिया के लिए। रिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि दोस्ती के पीछे एक गहरा धोखा छिपा है। रिया अमीर घर से थी और हमेशा चाहती थी कि सब उसकी बात माने, लेकिन अभय कभी उसके गलत कामों में उसका साथ नहीं देता था। उसे यह बात चुभती थी कि अभय उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता और हमेशा सही के पक्ष में खड़ा रहता था। एक दिन रिया के जीवन में वरुण नाम का लड़का आया। वरुण एक चालाक और बेरहम इंसान था जो अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता था। उसने धीरे धीरे रिया के दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया। अभय खुद को बहुत अच्छा समझता है, लेकिन असल में वह तुम्हारा अपमान करता है, वरुण ने कहा। हाँ, वह कभी भी मेरे फैसलों की इज्जत नहीं करता, रिया ने गुस्से में कहा। धीरे धीरे रिया के मन में नफरत भर गई और वरुण ने उसे एक खौफनाक योजना में शामिल कर लिया। अभय को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना। विश्वासघात और हत्या। एक रात रिया ने अभय को मिलने के लिए बुलाया। उसने बहाना बनाया कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभय को रिया पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह बिना किसी संदेह के सुनसान पार्क में पहुंच गया। चारों ओर घना अंधेरा था। हल्की हल्की हवा पेड़ों को हिला रही थी। अभय ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया, कहां हो? अभय ने पुकारा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा। रिया, तुमने मुझे डराया यार, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन रिया के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। इससे पहले कि अभय कुछ समझ पाता, अचानक पीछे से वरुण और उसके दो साथी निकल आए। यह क्या मजाक है? अभय ने घबराकर पूछा। रिया चुप रही। अब बहुत देर हो चुकी है अभय, वरुण ने ठंडे लहजे में कहा और चाकू निकाल लिया। अभय ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने मिलकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसकी सांसें टूटने लगीं और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? रिया ने अपनी आंखें फेर लीं और अगले ही पल अभय ने दम तोड़ दिया। आत्मा की वापसी और बदला। अभय मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। अब वह अपने हत्यारों से बदला लेना चाहता था। पहला शिकार वरुण। सबसे पहले वरुण को अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जब वह शीशे के सामने खड़ा होता तो उसे अपने पीछे एक धुंधली परछाई दिखती। वहीं अभय खून से सना हुआ, आंखों में बदले की आग लिए। रात को उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती। वरुण, तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिनों में वरुण का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह रातों को जागता, डर से कांपता। एक रात जब वह अपनी गाड़ी चला रहा था तो अचानक उसने देखा अभय उसकी कार के बोनट पर बैठा उसे घूर रहा था। गाड़ी तेज हो गई और एक भयानक हादसे में वरुण की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा शिकार रिया ने सोचा कि वह बच गई, लेकिन अभय की आत्मा अभी भी उसके पीछे थी। रातों को उसे किसी के चलने की आवाजें आती। जब वह शीशे के सामने खड़ी होती तो उसे आईने में एक परछाई दिखती। अभय, रिया, क्यों किया तुमने ऐसा? रिया डर से पागल हो गई। वह मंदिरों में गई, तांत्रिकों से मिली, लेकिन आत्मा का प्रकोप बढ़ता ही गया। एक दिन उसने देखा कि उसके कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, तुम्हें भी मरना होगा। डर और गिल्ट से पागल होकर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब जाकर अभय की आत्मा को शांति मिली। उसका बदला पूरा हो चुका था। अंतिम संदेश। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वासघात और लालच का अंत बुरा ही होता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कहानी वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।